सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि आप लोग एकदम नया ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है ना, तो आप सरकार द्वारा निकल गए बहुत सारे योजनाओं का फायदा उठा सकते हो। जैसे हर महीने 3,000 रुपए दिया जाते हैं, उसका आप फायदा उठा सकते हो। उसके साथ ही आपको 2 लाख तक का सुरक्षा बीमा मिलता है। और जब कोविड आया था तो उस समय आपको हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई थी। और एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको जॉब चाहिए, आप रोजगार की तलाश कर रहे हो ना, तो उसमें भी ई श्रम कार्ड बहुत जगह काम आता है। तो आपके लिए ई श्रम कार्ड बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें फ्यूचर में बहुत सारी योजना आएंगी, तो उसमें भी ई श्रम कार्ड की आवश्यकता होगी। जैसे कोविड के समय में आई थी, ऐसे ही आगे भी किसी भी तरह की योजना आई तो उसमें भी ई श्रम कार्ड की आवश्यकता होगी। तो इस वीडियो में एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन अपने फोन या लैपटॉप से ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी किसी भी तरह के स्टेप में प्रॉब्लम आई ना कोई भी करने में, तो आपको कमेंट कर देना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद वहां पर आपको सर्च करना ई श्रम गवर्नमेंट आप सर्च करते ही आपके सामने एक पहली ऑफिशियल साइट आएगी, ई श्रम लिखे हुए। इस साइट को आपको कर लेना ओपन। ये पहली साइट दिख रही है, उस साइट पे आपको टैप करके ओपन कर देना। इस साइट को ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको गो टू मेन पेज के ऑप्शन पे टैप कर देना। गो टू मेन पेज के ऑप्शन पे टैप करते ही आप आ जाओगे ई श्रम की ऑफिशियल साइट में। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप एकदम नया ई श्रम कार्ड अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो साइड में आपको मैं एरो के जरिए बता देता हूँ, एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो इस रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऑप्शन पर टैप कर देना। रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में अब यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देना। और एक और बात फ्रेंड्स, आप जो भी मोबाइल नंबर दे रहे हो ना, वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप सही से रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लगाओ। फिर बाद कैप्चा लगाओ और कैप्चा लगाने के बाद दो आपको नीचे टिक ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर क्या है कि आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इन दोनों में आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको नो नो करना है, यस नहीं करना है। नो के ऑप्शन पर आपको टैप करना है दोनों का, और दोनों के नो के ऑप्शन पर टैप करने के बाद और एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी क्या एज वगैरह होनी चाहिए, तो वो आपकी एज होनी चाहिए 16 से 59 साल के बीच में। 16 से 59 साल के बीच में होंगे तो आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। तो दोनों नो ऑप्शन पर टैप करने के बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर टैप करो। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर टैप करते ही आपके ओटीपी आएंगे आपके मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी लगाओ और ओटीपी लगाने के बाद आपको कर देना सबमिट। सबमिट करते ही आपके सामने आधार ई केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। अब आधार वेरीफाई करने के लिए ऊपर की साइड आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक आधार नंबर का और एक वर्चुअल आईडी नंबर का। तो आपको आधार नंबर के ऑप्शन पर टैप करना है। आधार नंबर के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर लगाना है। और आधार नंबर लगाने के बाद में आपको इसको वेरीफाई करने के सबसे आसान तरीका तो ओटीपी है, लेकिन अगर आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आइरिस वगैरह, तो उससे भी आप अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका ओटीपी वाला है, तो ओटीपी वाले के ऑप्शन पर टैप करो। कैप्चा है, कैप्चा लगाओ, नीचे टिक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस टिक बॉक्स के ऑप्शन पर टैप करके सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपके आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी लगाओ और ओटीपी लगाने के बाद नीचे साइड कैप्चा लगाओ और कैप्चा लगाने के बाद आपको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। अदर डिटेल के ऑप्शन पर टैप करते ही आपके सामने एक पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना, और अभी तक जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्म में सबसे ऊपर में आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक दिखेगा, जो आपने शुरू में रजिस्टर किया ना अकाउंट को, उस समय जो मोबाइल नंबर लगे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब नीचे आपको क्या बनना वो मैं आपको एक एक ऑप्शन को बता देता हूँ। नीचे एक साइड आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप इमरजेंसी मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हो या नहीं। तो आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हो। फिर बाद नीचे की साइड आपको ईमेल आईडी लगानी है, आपका मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो क्या हो वो आपको बताना। फिर नीचे की साइड आपको अपने माता जी का नाम लिखना है। फिर बाद आपका सोशल कैटेगरी मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर बाद नीचे आएगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है, आपने जांच कराई तो आप लगा सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो। फिर बाद नीचे की साइड अगर आप कोई विकलांग हो, अंधे हो या आपके अंदर मतलब कुछ भी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर आप यस करके बता सकते हो, नहीं तो आपको नो कर देना। फिर बाद आपको नीचे नॉमिनी डिटेल देनी है। नॉमिनी डिटेल आप किससे बना चाहते हो उनका नाम लिखना है। फिर बाद जिसे आप नॉमिनी बना चाहते हो उनकी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, उनका जेंडर क्या है, फिर रिलेशन विद एप्लीकेंट मतलब आपके साथ उनका क्या रिलेशन है वो बताना है, नॉमिनी का एड्रेस बताना है और नॉमिनी का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका सेम है तो सेम लगा सकते हो, नहीं तो आपका जो नॉमिनी का अगर अलग सिम है या अलग मोबाइल नंबर है तो आपका अलग मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा सकते हो। और फिर बाद आपको कर देना सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपका फॉर्म का आ जाएगा सेकंड स्टेप। और एक और बात, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट जरूर कर देना है। अब सेकंड स्टेप में आपको अपनी रेजिडेंशियल डिटेल देनी है। रेजिडेंशियल डिटेल में आपको क्या करना, अपना स्टेट सेलेक्ट करना। सर्वप्रथम आपका कौन सा स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करो।
फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। फिर नीचे आपको तीसरे नंबर एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेट स्पेसिफिक आईडी। स्टेट स्पेसिफिक आईडी को आप खाली छोड़ सकते हो, आपको बनना जरूरी नहीं है। फिर आपको बाद में करंट एड्रेस बनना है। करंट एड्रेस में आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे कि आप ग्रामीण से और शहरी से, तो वो आपको भर देना। फिर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन में 2 में आपका एड्रेस बनना, अगर शहर से और आप कौन सी गली कौन से एरिया में रह रहे हो, वो गांव से हो तो आपका गांव का नाम, आप जहाँ रह रहे हो उसके आसपास कोई खास जगह है तो वो पूरा एड्रेस वो सेम टू सेम यहाँ पर आप भर सकते हो। नहीं तो आपको पूरा अपना गली नंबर जहाँ पर आप रह रहे हो ना, पूरा आपका एड्रेस यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपको भर देना है। फिर आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पर अभी रह रहे हो, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब कुछ भरने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। फिर बाद स्टेइंग इन करंट लोकेशन, मतलब आप जो करंट लोकेशन पर रह रहे हो ना, उस लोकेशन पर आप कितने टाइम से रह रहे हो, तो आप अगले ऑप्शन पर टैप करोगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, 1 साल 2 साल या मोर देन 25 साल, तो आप उसमें से भर सकते हो। और फिर बाद नीचे आपको दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस, जो एड्रेस मतलब आपका परमानेंट हो। अगर आप किसी काम के सिलसिले से अगर किसी अलग एड्रेस पे गए हो ना, तो वो ऊपर की साइड भरना है। अगर नहीं तो जो परमानेंट एड्रेस है और जो करंट एड्रेस है दोनों सेम ही है, तो जो आपने ऊपर भरा वही नीचे भर सकते हो। तो आप परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका आधार कार्ड वगैरह में होता है, तो वो आपको यहाँ पर भरना है। और करंट एड्रेस में अगर आपने जगह चेंज कर दी है, अगर कहीं पर काम वगैरह करने के लिए जगह चेंज की है, तो वो करंट एड्रेस आप ऊपर की साइड भर सकते हो और नीचे की साइड आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। और करंट लोकेशन पर कितने टाइम से रह रहे हो वो बीच में आपको यहाँ पर बता देना है। ये सब कुछ भरने के बाद आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको देना है। क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या देना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर अब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले लाइन वाले सेम ऑप्शन को टैप करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। प्राइमरी जो मतलब 1 से 5वीं तक पढ़े, मिडिल 1 से 8वीं तक, सेकेंडरी 1 से 10वीं, हायर सेकेंडरी 1 से 12वीं, या आपने कोई डिप्लोमा वगैरह डिग्री की है, ग्रेजुएशन की है, तो आप भर सकते हो। और फिर बाद नीचे की साइड उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो अगर आपके पास है, नहीं तो आप जरूरी नहीं है बाद में भी इसको अपडेट कर सकते हो। फिर बाद आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इनमें से आपको भर देना। इनकम सर्टिफिकेट भी आप देना चाहते हो और आप दे सकते हो, नहीं तो बाद में भी दे सकते हो। फिर बाद आपको कर देना सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में तो अगले पेज में आपको दिख रहा होगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स का। ऊपर की साइड में आपको एक पूरा एनसीओ कोड दिखा गया है, उस फाइल को आपको, उस पीडीएफ को आपको खोलना है। क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, उस क्लिक हियर का ऑप्शन पर टैप करके आपको ओपन करना है। वहां पर क्या है कि आप जो भी काम है, जो भी जॉब है ना, उन सबको कोड वाइज बांटा गया। मतलब जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे आप काम करते हो बिल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रिशियंस, तो आपके लिए कोड है आपके सामने ये दिख रहा होगा 74110100। इस तरह का कोड है। जैसे आप कोई दूसरा काम करते हो, जैसे आप फिटनेस एंड रिक्रिएशन का इंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो आपके लिए कोड दिख रहा होगा 3423। इस तरह सभी अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कोड बने गए। जैसे आप कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में करते हो तो इसका अलग कोड दिया गया है। डाटा एंट्री एंड कलर्स का करते हो उसके लिए अलग कोड दिया गया है। ऐसे आपको अपनी पूरी जो आप जॉब या जो आप काम करते हो उसका आपको पूरा एक अपने अनुसार देख लेना और उसका कोड क्या वो भी पूरे ध्यान से आपको देख लेना। यहाँ पर अलग अलग आपको पूरा दिया गया है। फिर बाद आपको क्या कर देना, बैक कर देना अपना कोड देखने के बाद। और फिर बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब जो आपका काम है ना, उस काम का कोड भी लिख सकते हो और कोड नहीं लिखोगे तो जो आपकी स्पेलिंग है ना, तो शुरू से स्पेलिंग अगर टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ पर COMP करता हूँ, तो उससे रिलेटेड आपके सामने सजेशन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेक्ट करता हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेक्ट करने के बाद में तो जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर सेलेक्ट कर दिया ना, तो कंप्यूटर ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर सेक्टर नेम और फैमिली नेम ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर आप अपनी प्राइमरी ऑक्यूपेशन को भी यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई मतलब ऑक्यूपेशन या स्किल है तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑक्यूपेशन या स्किल सर्टिफिकेट है जिसे आप सरकार को साबित कर सकते हो, मेरे पास ये स्किल है या ऑक्यूपेशन है, तो वो आपके पास अगर है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और फिर बाद नीचे की साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाउ डिड यू एक्यूर स्किल, मतलब जो आपने स्किल या ऑक्यूपेशन की है वो आपने कहाँ से सीखी है, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग, मतलब जो आपने कोई स्किल ठीक की है वो आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग की है इसके अलावा सीखी है या ऐसे ही, तो आप बता सकते हो। नहीं, मैंने यहाँ पर डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग, मतलब ऐसी कोई मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली है, वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार। फिर बाद नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा जो मतलब आपकी जो सेकेंडरी स्किल है वो आपने कैसे सीखी है, तो वो यहाँ पर आपको सेल्फ लर्निंग के ऑप्शन पर टैप कर देना। सेल्फ लर्निंग के ऑप्शन पर टैप करने के बाद नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, मतलब सरकार की तरफ से आगे की तरफ कोई स्किल निकाली जाती है, कोई ऑक्यूपेशन निकाली जाती है, तो वो लेना चाहते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग उस ऑप्शन पर आप टैप कर सकते हो। उस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको कर देना सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में अब आगे की साइड आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल देनी है। बैंक अकाउंट डिटेल में आपको पहले नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक सीडिंग विद आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी यस का ऑप्शन आता है। मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है तो नो का आ रहा है। आपका बैंक भी आधार से लिंक होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है और आज के लिए अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे ही कर सकते हो। फिर बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर बाद कंफर्म बैंक अकाउंट मतलब वापस वही अकाउंट नंबर लिख देना है नीचे की साइड।
होल्डर का नाम लिखना है, फिर बाद आपके बैंक का आईएफएससी कोड किया, वो आईएफएससी कोड लिखकर आपको सर्च कर देना। सर्च करते ही आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक सब कुछ भरने के बाद आपको कर देना 7 कंटिन्यू। 7 कंटिन्यू करने के बाद में आपके पूरी जो समरी आपने अभी तक भरी है उसकी पूरी समरी आपके सामने आ जाएगी। पूरी डिटेल आपने अभी तक जो भी भरी है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने पूरी की पूरी आ जाएगी। एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हो। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी है आप नीचे साइड स्क्रॉल करके एडिट भी कर सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरा सही कुछ सही भरा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एडिट भी कर सकते हो। फिर बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पे टैप करके नीचे एक यस नो का ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब आप एनरोल करना चाहते हो एनसीसीएस में, तो आप यस कर देना। आपको यहाँ पर यस कर देना। यस करने के बाद आपको कर देना सबमिट। सबमिट करते ही आपका हो चुका है ई श्रम कार्ड पर एकदम सही तरीके से पूरा अप्लाई। और एक और बात फ्रेंड, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना ई श्रम कार्ड में यहाँ तक अप्लाई करने में, तो आपको कमेंट कर देना किस स्टेप में आपकी प्रॉब्लम आई है, वो स्टेप हैशटैग लिखकर आपको वो स्टेप लिख देना जिससे आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा ये देख सकते हो आपके सामने ई श्रम कार्ड आ चुका है। नीचे एक साइड यूएन नंबर आ चुकी है, आपकी पूरी डिटेल आ चुकी है, स्कैनर आ चुका है जिसके सहायता से आप इसको पूरा का पूरा किसी भी तरीके से आप इसका यूज में ले सकते हो। और एक और फिर से कह देता हूँ, कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको बेझिझक कमेंट कर देना। आपको उसका सॉल्यूशन मिलने वाला कुछ ही घंटों के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप सही से अप्लाई कर पाओगे। गलत आपको नहीं भरना, गलत भरोगे तो आप किसी भी योजना का फायदा सही से नहीं उठा पाओगे। अगर आपने कहीं भी इन्फॉर्मेशन को गलत भर दी है, आपको इन्फॉर्मेशन सारी सही से भरनी है, तो सही से भरोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ई श्रम कार्ड आ जाएगा और सही से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डाउनलोड करना चाहते हो, आपको डाउनलोड ई श्रम के ऑप्शन पर टैप करके आपको इस ई श्रम को डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करते ही आपके सामने पूरा इस तरह से ई श्रम कार्ड आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे ही आप ई श्रम बन के पूरा रेडी हो जाएगा ना, ई श्रम कार्ड बनते ही, तो जो जो मैंने शुरू में योजनाएं बताई ना, जिन जिन योजनाओं का आप फायदा उठा सकते हो, वो सारी योजना यहीं पर आपको दिख जाएगी। जैसे आप कोई भी अपना जो सुरक्षा बीमा लेना चाहते हो, वो सुरक्षा बीमा की सहायता, जैसे 3,000 रुपए मिलते हैं वो सहायता, सभी की सभी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसी पोर्टल पर आपको एक ही क्लिक में इन सारी योजनाओं का आप फायदा उठा सकते हो और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसी साइड में आपको सारी की सारी योजना दिख रही होगी। मैं आपको ऑप्शन में बता देता हूँ, ये सारी योजना यहीं से आप इन सारी योजना में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ई श्रम कार्ड की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि आप किन किन योजनाओं का फायदा ले सकते हो, कैसे बनाना, कैसे डाउनलोड करना है। सारी योजना का आप अप्लाई इसी साइड से कर सकते हो। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी सामने, किन किन योजना को आप अप्लाई कर सकते हो एक ही क्लिक में। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से और बड़े सही से बता दिए। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।